बिहार की मतदाता सूची जारी होने वाली है और इससे पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पीके ने उनके आरोपों को लेकर अब सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर ने कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर कई संगीन गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 1995 में 7 लोगों की हत्या में सम्राट चौधरी आरोपी थे। 7 लोगों के मर्डर में वो आरोपी थे और इसी केस की वजह से उन्हें पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने अपने जवाब में कहा है कि उस केस में तब लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने उनके पक्ष में आंदोलन किया था। मानव अधिकार आयोग ने आरजेडी सरकार को तब लताड़ लगाई थी और कोर्ट से बरी होकर आज वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सिकिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बहुचर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड का भी मुद्दा उठाया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि उस केस में सीबीआई ने सम्राट चौधरी से पूछताछ की थी। केस में नामजद आरोपी थे। सम्राट चौधरी ने इस आरोप पर कहा कि सीबीआई केस की जांच कर चुकी है। इस केस में जिस राकेश कुमार का नाम प्रशांत किशोर ले रहे हैं वो हाजीपुर का कारोबारी है। याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, पी के बड़े जो है मंझे हुए राजनेता माने जाते हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी है? आरोपों, बहुत गंभीर आरोप वो जो है लगातार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उन आरोपों पर जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है राजीव, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो घेरेबंदी करी है उस घेरेबंदी में अभी जो मौजूदा स्थिति दिखती है उसमें एनडीए के नेता ज़्यादा हैं। मतलब विपक्ष के ऊपर जो लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस का गठबंधन है उसके ऊपर निशाना प्रशांत किशोर का नहीं है, बल्कि अब तक प्रशांत किशोर ने जो भी खुलासे किए हैं या जो आरोप लगाए हैं गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर के, वो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अलग अलग उनके ऊपर लगाए हैं। चाहे वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर उनकी उम्र को लेकर के, या फिर एक जो 1994 में जो एक
एक हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड को लेकर के उनके ऊपर निशाना साधा गया है। मंत्री अशोक चौधरी जो हैं, जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के निशाना साधा गया है। डॉक्यूमेंट्स बाज़ाब्ता प्रशांत किशोर ने उसके लिए सामने रखे हैं। इसी तरह हमने देखा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को, जो किशनगंज मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट के सवाल पर और उसमें धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाते हुए दिलीप जायसवाल को घेरेबंदी की उन्होंने। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी घेरेबंदी कर चुके हैं। संजय जायसवाल जो पश्चिम चंपारण से सांसद हैं बीजेपी के, उनको घेरे पर लिया है, निशाने पे लिया है। तो प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। पलटवार भी हो रहा है राजीव, और वो पलटवार जो हो रहा है उसमें कल जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे, उस मामले में जो सम्राट चौधरी का पलटवार है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को असहज भी कर रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ शशि भूषण बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी अपने आरोपों को दोहराया है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के आरोप पर मैं अभी भी कायम हूं। अगर वो लीगल नोटिस वापस नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ और 500 करोड़ की संपत्ति का मैं खुलासा करूंगा। अशोक चौधरी ने पीके के नए आरोपों पर अब तक कुछ तो नहीं कहा है, लेकिन उनकी बेटी एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने इन आरोपों पर बयान दिया और बेबुनियाद बताया। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शांभवी चौधरी कह रहे हैं कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ लगातार बने हुए। शशि भूषण, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, तो आधार के रूप में पीके क्या सामने रख रहे हैं जब वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने जब मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगाए थे राजीव, तो उस समय कुछ जमीनों के दस्तावेज दिए थे, कुछ डिड उन्होंने दिए थे, जिसमें उनका ये क्लेम था कि अशोक चौधरी के एक पीएस रहे, प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दत्त, उन्होंने एक लैंड खरीदी पटना के ग्रामीण इलाके में, और बाद में वो जमीन जो है वो ट्रांसफ़र की गई शांभवी चौधरी को, जो समस्तीपुर से सांसद हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं। लेकिन उसके बदले में वो पूरी रकम ट्रांसफ़र नहीं की गई, और जब इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया तो शांभवी चौधरी की तरफ से फिर वो रकम दत्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। प्रशांत किशोर ये दस्तावेजों के जरिए आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन की खरीद बिक्री जो हुई उसमें बेनामी तरीके से खेल हुआ। अशोक चौधरी ये कह रहे हैं, या उनकी बेटी शांभवी चौधरी ये कह रही हैं कि हमने जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें जो एफिडेविट दिया, उसमें उस ज़मीन के बारे में जानकारी दी, तो ये ज़मीन बेनामी नहीं हो सकती, उसमें नाम चुकी है, तो हमने दस्तावेज छुपाए नहीं हैं। प्रशांत किशोर सनसनी फैलाना चाहते हैं, और इन्हीं आधार पर अशोक चौधरी ने एक मानहानि का मुकदमा करने के लिए एक लीगल नोटिस भी दिया है, जो 200 करोड़ का लीगल नोटिस जो है वो प्रशांत किशोर को दिया गया है। एक और मामला पहले से चल रहा है, जो शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदे जाने का आरोप लगाया था प्रशांत किशोर ने। उस मामले में 17 अक्टूबर को पटना की निचली अदालत में सुनवाई भी होनी है, जिसमें प्रशांत किशोर को पेश होना है। राजीव, शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपने चंदे का खुलासा किया, लेकिन उन्हीं के खुलासे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें घेर लिया। नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है, 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते।
नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना जहां मेहनत करते हैं उसका फीस लेते हैं और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना में नहीं मिला था 2,41,00,241 करोड़। उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमला बोल रहे हैं और आज तक से खास बातचीत में कैसे उन्होंने एनडीए की सरकार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, हम आपको दिखाते हैं। हम बिहार में 3 साल से हैं और हम लोगों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को अलग रखा है। हमने किसी पर ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई ऐसी घोषणा की, लेकिन जब हम लोग समाज में नीचे चल रहे हैं और जो लोगों से रोज़ सुन रहे हैं तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में सामान्य लोगों का मानना है कि बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और लोग रोज़ आकर साक्ष्य दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम लोगों ने कुछ साक्ष्यों को हमारे बोड़ा का बोड़ा पेपर भर के लोग दे गए। हमने उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं और उनको ये कहा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए, प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने ज़मीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी ज़मीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। आप बताइए कि आपने ज़मीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 वर्ष के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफ़र कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और ये जदयू के वर्कर्स को, समर्थकों को भी मैं आह्वान कर रहा हूँ कि भाई नीतीश कुमार का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ये सब चोर बदमाश जो अगल बगल उनके हैं ये सब बर्बाद कर देगा। आप लोग नीतीश, या तो अशोक चौधरी जवाब दें या इस्तीफा इनका होना चाहिए। जब ये बात तेजस्वी यादव पर लागू थी तो अशोक चौधरी पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप बताइए, आप बिहार के पत्रकार नागरिक होने के नाते बिहार का कोई मंत्री 200 करोड़ रुपया के यहाँ संपत्ति खरीद रहा है। संपत्ति खरीदना गुनाह नहीं है, बताओ तो भाई 200 करोड़ रुपया कहाँ से लेकर आए? आखिर बिहार में गांव गांव में, घर घर में जो भ्रष्टाचार फैला है ये पैसा कहीं तो जा रहा है, मुख्यमंत्री घर तो नहीं जा रहा है। तो उनके इर्द गिर्द के जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मानक पुत्र, दत्तक पुत्र, मानस पुत्र, कौन कौन कहता है, यही सब लूट रहा है। तो चिराग की पार्टी से ही शांभवी लगातार जो आरोप लग रहे हैं उनको निराधार बता रहे हैं और वहीं इस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं और साथ ही साथ संतोष कुमार सुमन का भी बयान है। प्रशांत जी एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय है। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी, और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है और भी जो स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप होगा।